30 साल से द्रोहिया विधानसभा में रह रहा हूं। समाजवादी पार्टी की सरकार बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से 1994 में बनी और तुम्हें वहां पर एक चिकित्सक रूप से काम कर रहा था, पोजीशन था। नैतिक रूप से मैंने अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन किया था। एक कुशल चिकित्सक जिस तरीके से अपनी भूमिका में रहता है, मैंने वैसा काम किया था। मैंने हर गरीब मरीज की सुन ली थी, उसके दुख दर्द को देखा था, रात दिन काम किया था। तो मैं चाहता था कि मैं जनता की सेवा करूं। 1991-92 में मैं उत्तर प्रदेश जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। 1992 में मैंने गोरखपुर छोड़ा। माननीय शंकर तिवारी जी हमारे बड़े अभिनेता कवि थे। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सरकार का पैसा लगा है, मेरे माँ बाप का पैसा लगा है गांव की सेवा करने के लिए, गरीब जनता की सेवा करने के लिए। मैं गरीब जनता की सेवा करने के लिए गाँव जा रहा हूँ। उन्होंने कहा राजनीति बनाओ, तो कुछ दिन बाद तुमको महसूस बना दूंगा। मैंने कहा मुझे राजनीति नहीं करनी है। मैंने राजनीति कर ली, अब मुझे सेवा करना है। एक निष्ठा के साथ, पूरी मजबूती के साथ, जिस तरीके से कुशल चिकित्सक होता है उस तरीके से रोजा में आकर के मैंने दिन रात आप लोगों की सेवा की। आप लोगों ने देखा कि नहीं रात आया यहाँ के लोगों को, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के मंत्री, और उन्होंने मेरा स्थानांतरण किया। स्थानांतरण होना नौकरी में उसका एक भाग है, वो गलत काम नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं अच्छे विचारों के साथ काम कर रहा था तो ऐसा लगा जैसे मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरे आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मैंने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा जीवन नहीं होता है। अगर आप आत्मसम्मान सुरक्षित नहीं है तो जीने का कोई मतलब नहीं। मैं नहीं रह गया, आप लोगों के बीच में रह गया। आप लोगों ने मेरा उत्साहवर्धन किया, आप लोग हमारे साथ खड़े हुए। वो लड़ाई में अकेले नहीं लड़ रहा था, अपने ईमान सम्मान की लड़ाई में माननीय बलराम यादव जी से लड़ रहा था, जो उस समय सरकार मंत्री नहीं थे, सरकार से एक अकेला आदमी जूझ रहा था। और वो ताकत थी आप लोगों ने मुझे ताकत दिया, आप लोगों ने मुझे भरोसा दिलाया, आप लोगों ने मुझे साहस दिलाया। आप लोगों ने कहा आप रहिए, रुकिए। मैंने सत्य मन से खुद की सेवा करना शुरू किया। बहुत सारी परेशानियां मुझे उस समय उठानी पड़ी। उस इतिहास को यहाँ मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, एक लंबा इतिहास। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी राजनेता को किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। जो नौकरी पेशा वाला आदमी है उसकी मदद करनी चाहिए, अगर वो ऊर्जावान है और एक सच्चे मन से काम करता है। ऐसा उन्होंने नहीं किया। ऐसा उन्होंने क्यों किया, हमारे साथ अन्याय ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं मालूम। आज तक मैं नहीं समझ पाया कि उन्होंने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। वो लड़ाई अकेले लड़ रहा था, आपके सहयोग से। आज मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। मेरा चेहरा होगा, लड़ाई आपकी होगी। 4 महीने से मैं अटौलिया विधानसभा के गांव-गांव, घर-घर गया हूं। मैंने देखा है समाजवादी पार्टी की सरकार ने किस तरीके से लोगों के साथ यहां अन्याय किया। हत्याएं हुई हैं विधानसभा में, उनका FIR दर्ज नहीं हुआ। FIR दर्ज हुआ है तो FIR में नाम अपराधी का नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का डाला गया है। 4 सीट तीसरे व्यक्ति के नाम से गई है और जेल चौथा व्यक्ति गया। में एक वाकया मैंने देखा था, मेरे पास रिकॉर्ड है, आप जाके देख सकते हैं, दरियाफ्त कर सकते हैं। इकलौता बेटा था बेचारे का, उसकी हत्या हुई। समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसकी हत्या की, उसका FIR दर्ज नहीं हुआ। उसकी विधवा हमारे संग रो रही। बूढ़ा बाप था, दोनों बाप शानदार थे, विधवा और बाप, कोई बच्चा नहीं। आप उसके दर्द को महसूस कीजिए।
कि कैसी स्थिति हो रही होगी, कैसा जीवन उन्होंने यापन कर रहे होंगे। तो जिसकी देन थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार की देन थी। ऐसे एक नहीं सैकड़ों कहानियां हैं जो मैंने भूल भूल कर देखा है। तन बनिया, धूप से मकान, पानी न निकलने का साधन, बहुत गंदगी और गरीबी। सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती हैं, केंद्र सरकार की आती है, प्रदेश सरकार की आती है, उसका लाभ उनको मिलना चाहिए। लेकिन जो लोग लाभ ले रहे हैं वो लाभ लेने के लायक नहीं है। उनको लाभ लेना चाहिए, जो उस लायक हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा है। ये किसकी देन है? ये समाजवादी पार्टी की सरकार की देन। समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, गुंडे, हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अपहरण, सारे अपराध शुरू हो जाते हैं। सारा समाज एक भय और आतंक के साए में जीता है। मैंने देखा है टेंपू के इर्द गिर्द, अगल बगल, हर जगह देखा है, लोगों की भावनाओं को समझा है। भयभीत लोग डरे हुए हैं, उनके अंदर प्रतिशोध की भावना है, वो गुस्से में है। समाजवादी पार्टी के लोगों से बदला लेना चाहते हैं, लेकिन आतंक के कायम जी रहे हैं, कुछ बोल नहीं सकते, अपना मुख बोल नहीं सकते। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर आपको कुछ कहना है आप खुले बोल सकते हैं। तानाशाही नहीं है, तानाशाही चल रही है। और उसका कारण है पिछले 30 साल से 40 साल से अतरौलिया में एक ही परिवार का शासन चल रहा है। लोकतंत्र में अगर विधायक लंबे समय तक रह जाता है तो राजशाही में तब्दील हो जाता है, राजा निरंकुश हो जाता है, अभिमानी हो जाता है, घमंडी हो जाता है, अपराध करना शुरू कर देता है। यही हो रहा है अतरौलिया में, अपराध हो रहा है, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए मैं आया हूं, आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैं आया हूं, सामने आया हूं। मुझे न्याय करने का कोई शौक नहीं है। पेशे से मैं चिकित्सक हूं, आप लोगों के आशीर्वाद से स्थापित हूं। आप लोगों ने जितना सम्मान दिया है, जितने संसाधन मैंने अपने मेहनत से जुटाए हैं, तो मेरे जीवन यापन के लिए पर्याप्त है। मुझे सम्मान की जरूरत नहीं है, मुझे पैसे का लालच नहीं है। मैं अपने लिए चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया हूं। इतना आपका है, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। पिछले 10 साल से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। कितनी बार आप देने होंगे, कितनी बार आपके कुछ दर्द में शामिल हुए होंगे, और तब उनसे मुलाकात करने की इच्छा आपसे जाहिर थी और आप मुलाकात नहीं कर पाए होंगे। ऐसा तमाम बार हुआ होगा। मुझसे मिलने के लिए किसी भीड़ की बेटी की आवश्यकता नहीं है। मैं ही हॉस्पिटल में रहूंगा। आपको लगता है मुझसे मिल सकते, सीधे मिल सकते हैं। मैं सीधे सम्मान स्थापित करना चाहता हूँ, सीधे आपसे मिलना चाहता हूँ, आपकी समस्याओं का निराकरण करना चाहता हूँ। मेरे लायक जो समस्या होगी निराकरण करने की, तुरंत उसका निराकरण होगा। जो मेरे बस नहीं होगा उसका मैं रास्ता बता दूंगा और उसमें आपकी मदद करूंगा। मुझे विधायक बन करके कोई पैसे की लालसा नहीं, कोई सरकारी सुविधाएं नहीं चाहिए। मैं विधायक बन करके आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये लड़ाई आपकी है, लड़ने के लिए मैं आया हूँ। आप हर व्यक्ति को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आप सब
जितने यहाँ हमारे सम्मानित साथी माताएं बहने बैठे हैं, सब लोग अपने आप को मान चले वो विधायक पद के दावेदार हैं और ये लड़ाई वो खुद लड़ रहे हैं। बोला सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर मैं दूसरी बार आया था, यहाँ नहीं है उस जगह याद नहीं हो गया था माल्यार्पण करने के लिए। मैंने वर्मा समाज से पटेल समाज से एक वादा किया था, उसको आज दोहरा रहा हूं। मैंने कहा था कि अगर अतरौलिया का चुनाव मैं लड़ता हूं और विधायक बनता हूं तो अतरौलिया विधानसभा में सरदार पटेल के नाम से उनकी एक भव्य मूर्ति बनाई जाएगी। पटेल और वर्मा समाज एक लंबे समय तक समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा। जितने हमारे वर्मा भाई हैं, पटेल भाई हैं, उसको बता दें 30-40 साल से 2 पीढ़ियों से वो समाजवादी पार्टी के साथ लगे हैं। कोई एक व्यक्ति बता दे जो बैठा हुआ जिसको समाजवादी पार्टी ने फायदा पहुंचाया हो, कोई एक व्यक्ति। मैं राजनीति नहीं करूंगा क्योंकि वो लोग इस्तेमाल करते ओबीसी के नाम पर पटेल, वर्मा, निषाद, राजभर का समाजवादी पार्टी इस्तेमाल करती है। फायदा किसको पहुंचाती है? फायदा जो पहुंचाती है वो जिस जात विशेष के लोग हैं उनको फायदा पहुंचाती है। ओबीसी का फायदा आप लोगों को नहीं पहुंचता है। आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए वो आते हैं, फायदा अपने समाज को पहुंचाते हैं और अपने समाज में सभी को नहीं, कुछ चुनित लोगों को। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है विधानसभा में पटेल और वर्मा समाज की 2-3 पीढ़ियां समाजवादी पार्टी के साथ लगी रही हैं और उनको कोई फायदा नहीं पहुंचा। हमेशा उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से एक इलाका बनाया जा रहा था कि नहीं सरकार आगे दो, हम आपको नौकरी दें। मैं दोबारा आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, वर्मा समाज से निवेदन कर रहा हूं, पटेल समाज से निवेदन कर रहा हूं। मैंने सरदार पटेल की मूर्ति, भव्य मूर्ति के विषय में पहले भी कहा था जब चुनाव नहीं शुरू हुआ था। आज ये वादा कर रहा हूं, चुनाव में जीतता हूं, विधायक बनता हूं, अतरौलिया विधानसभा में लौह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से एक भव्य मूर्ति का अनावरण किया। एक उत्साह के साथ, एक ऊर्जा के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद माननीय सुशील मिश्रा जी सदन में आ रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचकर इस बैठक को सामने आ